हेलो, वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल। आज हम 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। इससे पहले भी आपने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की स्टडी की है, तो चलो देखते हैं न्यू कंसेप्ट इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में। देखते हैं इंट्रोडक्शन। यू हैव लर्न फ्रैक्शन एंड डेसिमल इन अर्लियर क्लासेस। The study of fractions included proper, improper and mixed fraction as well as their addition and subtraction. We also studied comparison of fraction, equivalent fraction, representation of fractions on the number line and ordering of fraction. ये सब हमने 4 to 6 स्टैंडर्ड तक देखा है। अभी इसके आगे हमें देखना है। Our study of decimal included their comparison, their representation on the number line and their addition and subtraction. डेसिमल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसमें हमने कंपैरिजन पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन भी पढ़ा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर ये भी हमने पढ़ा। So we shall now learn multiplication and division of fraction as well as decimals. अभी हम 7th स्टैंडर्ड में गए हैं, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन इससे पहले देखा। अब हमें देखना है multiplication of fraction and multiplication of division, also division of fraction and division of decimal number। ये सब हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2.2। हाउ वेल हाउ यू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस। आपने फ्रैक्शंस के बारे में कितने अच्छे से पढ़ा है, इसके बारे में ये छोटी सी टेस्ट है। अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ होल नंबर है। तो देखते हैं, इज 7/4 इज प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, 7/4 इज प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज अ बिगर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। नेक्स्ट पॉइंट है improper fraction. A improper fraction is a combination of whole and proper fraction. improper fraction क्या है? कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। जैसे कि 7/4 इज एन improper fraction which is bigger here and numerator और denominator. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे बोलेंगे 7/4 ए प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और इनप्रॉपर फ्रैक्शन भी है, ये सही है। द इनप्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटन एज 1 इंटीजर 3/4। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 1 इंटीजर 3/4 को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको घर पे एक्सरसाइज दी है। कैन वी राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक चार्ट बनाना है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस तरह से आपको चार्ट बना के वो लिखना है। ये आपको पहले 4 to 6 स्टैंडर्ड में हो गया है। अबे इसके आगे का हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन देखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, एकदम इजी है। सॉल्यूशन में देखेंगे, वन ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इज, देखिए यहाँ पे 3/5 इज इक्वल टू 3 into 2 डिवाइडेड बाय 5 into 2 इज इक्वल टू 6/10। दिस इज द वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। इस तरह से आप दूसरे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मैं ये निकाल के दिखाती हूँ, मीन्स आप भूल भी गए होंगे तो इससे आपको याद आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3/5 नंबर दिया है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन्होंने निकाल के दिया है 3 into 2 5 into 2, 3 into 2 6, 5 into 2 10। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मीन्स हमने दो नंबर से हमने इसको डिवाइड किया तो 3/5 आएगा। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेम आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? 3/5 इंटू यहाँ पे 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर सकते हैं। 3 into 3 9, 5 into 3 5 3 15। सेम 3/5 into
4 कर सकते हैं आप। 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। एक निकाला, 2 निकाले, 3 निकाले, अभी 4 चौथा निकालना है। 3/5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो गया? 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ये हो गया उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमें 5 निकालने के लिए बोला है। 1 2 3 4 निकाले हैं। फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 ज़ा 18, 5 6 ज़ा 30। इस तरह से ये हमने क्या किए हैं? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं। 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3/5 इज इक्वल टू 6/10 इज इक्वल टू 9/15 इज इक्वल टू 12/20 इज इक्वल टू 15/25 इज इक्वल टू 18/30। ये हो गए 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल है, रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज while Seema solved 4/5 part of exercise. How solved lesser part? यहाँ पे क्या बताया है? रमेश ने एक्सरसाइज में से 2/7 पार्ट सॉल्व किया है और सीमा ने 4/5 पार्ट सॉल्व किया है। तो किसने कम पार्ट सॉल्व किया है ये हमें देखना है। तो देखते हैं कंपैरिजन। ये सब आपकी रिवीजन है, लास्ट क्लास में आपने ये सब देखा है। रमेश सॉल्व 2/7 एंड सीमा सॉल्व 4/7। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन इजीली नहीं कर सकते। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर को है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 5 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। 2/7 एज इट इज, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 ऊपर भी नीचे भी, मीन्स क्या होगा? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम रहेगा। 2 5 ज़ा 10, 7 5 ज़ा 35। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सीमा के लिए 4/5 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 7, 4 7 ज़ा 28, 5 7 ज़ा 35। मीन्स यहाँ पे देखेंगे आप डिनोमिनेटर सेम हो गया है। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें क्या करना है? अभी न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो हमें नंबर मिला है 10/35 और 28/35। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 10/35 है रमेश और 28/35 है सीमा। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूमरेटर में 10 बिगर है या 28 बिगर है। 28 ग्रेटर है 10 से, तो 10/35 लेस एज कंपेयर टू 28/35। तो सीमा ने क्या किया है? ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व की है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/7 लेस देन 4/5। 2/7 लेस देन 4/5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रमेश सॉल्व लेस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। रमेश सॉल्व लेस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। इस तरह से हमें क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर। एग्जाम्पल नंबर 3, Samira purchased 3 integer 1/2 kg apples and 4 integer 3/4 orange. What is the total weight of a fruit purchased by her? उसने क्या किया है? समीरा ने 3 इंटीजर 1/2 एप्पल परचेस किए हैं और 4 इंटीजर 3/4 kg ऑरेंज परचेस किए हैं। तो उसका टोटल कितने फ्रूट परचेस किए हैं वो निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। ये दोनों नंबर क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो चलो देखते हैं इसका एडिशन कैसे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एडिशन का देखना है। 3 इंटीजर 1/2 एप्पल है प्लस 4 इंटीजर 3/4 ऑरेंज है। तो हमें क्या करना है? इस मिक्स्ड नंबर को क्या करना है? हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करना है हमें? तो
सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे होता है एडिशन। 3 2 ज़ा 6 + 1 7/2 नंबर हमें मिला 7/2। और यहाँ पे देखिए 4 × 4 4 4 ज़ा 16 + 3 16 17 18 19 यहाँ पे नंबर मिला 19/4। हम यहाँ पे सिंपल एडिशन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं, पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ के 2 के टेबल में 4 आता है, मीन्स इस 7/2 को हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7/2 × 2 + 19/4 तो क्या मिलेगा हमें? 7 + 2 7 2 ज़ा 14/2 2 ज़ा 4 + 19/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपल एडिशन 14 + 19 /4। 14 + 19 हमें मिला 14 + 19 = 33 /4। तो टोटल उसने क्या किया है? 33 /4 फ्रूट उसने परचेस किए, केजी फ्रूट उसने परचेस किए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 33 /4 को हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखते हैं 33 /4 4 का टेबल 33 आने तक बोलना है। 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 मीन्स रिमाइंडर रह गया 1 और होल नंबर हमें मिला है 8। तो आएगा 8 इंटीजर 1/4। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। हमें क्या मिलेगा? मिले 8 इंटीजर 1/4 kg उसने टोटल फ्रूट परचेस्ड बाय समीरा = 8 इंटीजर 1/4 kg। इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। सुमन स्टडीज फॉर 5 इंटीजर 2/3 hours daily. She devotes 2 integer 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subjects? वो टोटल दिन में कितना स्टडी करती है? 5 इंटीजर 2/3 hours। तो उसने क्या किया है? 2 इंटीजर 4/5 hours साइंस और मैथमेटिक्स को दिया है और दूसरे सब्जेक्ट को कितना डिवोशन देती है वो हमें यहाँ पे पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 5 इंटीजर 2/3 - 2 इंटीजर 4/5। तो 5 इंटीजर 2/3 को हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 5 × 3 5 3 ज़ा 15 + 2 17/3 -2 5 ज़ा 10 10 + 4 14/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इजीली सब्सट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 3 से और इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 / 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से होगा। और माइनस यहाँ पे 14/5 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 17 5 ज़ा 85 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा 15 -14 3 ज़ा 42 डिवाइडेड बाय 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर सेम हो गया। सिंपल सब्सट्रैक्शन 85 - 42 डिवाइडेड बाय 15 85 - 42 43 डिवाइडेड बाय 15 43 डिवाइडेड बाय 15 हमें ये नंबर मिला है। तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30
15 3 ज़ा 45, 45 बड़े होते हैं मीन्स 2 का पूरा डिवीजन होता है 15 2 ज़ा कितने होते हैं 15 2 ज़ा 30, 30 माइनस 43 मीन्स वहाँ यहाँ पे रह गए 13 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ मीन्स हमें नंबर क्या मिला है 2 इंटीजर 13/15। इस तरह से उसने क्या किया है दूसरे सब्जेक्ट का जो स्टडी है उसने कितना किया है 2 इंटीजर 13/15 आवर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सुमन devotes for other subject is equal to 2 इंटीजर 13/15 आवर्स। तो इस तरह से आपका ये पूरा रिवीजन हो गया है। आपको रिवीजन के ऊपर है एक्सरसाइज 2.1 ये आपको सॉल्व करनी है। प्लस मैं इसके साथ एक वर्ड फाइल देती हूँ उसमें चैप्टर नंबर 2 के सभी एक्सरसाइज सॉल्व की होगी वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।